हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स मतलब वैद्युत सेलों के संयोजन के बारे में बात करें। कई सारे सेल जो हैं उनको एक साथ जोड़ने के दो तरीके आपके पास हैं। पहला तरीका जो है उसे श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा तरीका अपनाया जाए उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो पहली बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की, दैट मीन्स श्रेणी क्रम संयोजन की। तो इसमें आप देख रहे हैं, मान लेते हैं, वैसे तो हमने 3 यहाँ पर सेल आपको दिखाए हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास जो सेल्स हैं, जो हमारे पास सेल हैं वो कितने दे रखे हैं, n सेल दे रखे हैं। ठीक है, इन n सेलों को हम लोगों ने कैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक श्रेणी क्रम में जोड़ा है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। मान लेते हैं कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है प्रत्येक का, हर एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बच्चे कितना दे रखा है, R दे रखा है। ठीक है, इसका जो EMF है या विद्युत वाहक बल है वो प्रत्येक का, हर एक का कितना दे रखा है, E दे रखा है। क्लियर? ठीक है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लेते हैं I हो। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि R R R हमने कितने लिए हैं, N। तो इस तरीके से अगर श्रेणी क्रम में सबको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना आएगा भाई। इसको अगर जोड़े हम लोग तो ऐसे तो जोड़ेंगे, R ई को अगर दिमाग से हटा दें तो R R R और ये कितने टाइम, n टाइम है। तो अगर 3 टाइम होगा तो सीरीज में जुड़े हुए अगर श्रेणी क्रम में तो 3R, R प्लस R 3R। n टाइम जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो NR दे रखा है। क्लियर? ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो R है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा। कल हमने एक फार्मूले की बात की थी, याद हो आप लोगों को, I = E/R + R। यह आपको कल फार्मूला मैंने डिराइव करके बताया था, जहां पर E जो है वो विद्युत वाहक बल, R जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध था। तो वहां से अगर हम लोग लें तो इसके अंदर बहने वाली धारा, इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है, I = अब आप देखिए एक का E दे रखा है ना, तो कितने हमारे पास जुड़े हैं, N जुड़े हैं, इसीलिए टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, NE। समझ में आ रही होगी बात आपको, E + E + E + E। इस तरीके से भाई अगर सेल हम लोग जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ते हुए आएंगे सेल को, इसका E, इसका E, इसका E, तो अगर 3 का जोड़ा तो विद्युत वाहक बल टोटल EMF कितना हो जाएगा, E + E + E 3E। और अगर इसी तरीके से N है तो N का कितना हो जाएगा, N। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो R है, मगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, NR। मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो बहने वाली धारा है उसका मान NE/R + NR होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ हम चीजें लेते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पर कि NR, that means if NR is much less than R, कहने का मतलब ये है कि जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध हैं, जो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, अगर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, आंतरिक प्रतिरोध सेल का बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, तो हम लोग इस NR को नेग्लिजिबल मतलब नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो नगण्य मानेंगे तो I की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, NE। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या लिखा है, R + R, तो R ही बचेगा, या N अलग कर ले तो E/R है ना। मतलब
इसके अंदर बहने वाली धारा फ्लोइंग करंट कितनी होगी, NE/R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए इस वाले को अगर हटा दें हम लोग और केवल एक हम लोग N सेल ना लगाते, मान लेते हैं कि अगर हम N सेल ना लगाते, केवल एक सेल इस कॉम्बिनेशन में लगा होता, तब क्या होगा, ये R है, ये E है, आप ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब यहाँ के लिए अगर I निकालें तो फार्मूला आपको मालूम है क्या होगा, E/R+R, और हमने आपको बताया कि R बहुत छोटा है इसकी तुलना में, इसीलिए R को नेगेटिव माना गया था, तो I की वैल्यू क्या है, E/R। मतलब ये है कि अगर एक सेल लगाएं, कब की बात है, जब रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ R की वैल्यू, R का मान जो है, मान कैपिटल R से बहुत कम, ठीक, दैट मीन्स R इज मच लेस देन R, बहुत छोटा, ये जो इंटरनल है ये इससे बहुत कम हो, तो I की वैल्यू यहाँ पर एक सेल लगाने पर कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही, E/R। जब N सेल लगाए तो कितनी आ गई, NE/R, मतलब जितने सेल लगाएंगे उतनी करंट बढ़ती जाएगी। तो अगर किसी भी सेलों में, अगर सेलों में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है अपेक्षाकृत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अगर किन्हीं भी सेलों के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है ये R की वैल्यू कैपिटल R की कंपैरिजन में, तो इनको किस तरीके से लगाना अच्छा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना अच्छा रहेगा, श्रेणी क्रम में लगाना अच्छा रहेगा, जिससे कि धारा जो होगी, जो करंट होगी वो बढ़ती जाएगी। N टाइम लगाया, N रेजिस्टेंस, N हमने सेल लगाए तो NE/R, एक सेल लगाया तो E/R, दो सेल लगाएंगे तो N की जगह कितना आ जाएगा 2, मतलब जितने भी सेल लगाते जाएंगे उतनी ही धारा लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अगर यहीं पर ये बात समझ में आ गई होगी, दूसरी बात यहां पर लेते हैं हम लोग कि अगर ऐसा हो, अब मान लें कि अगर दूसरी बात हम लोग मान लें कि NR की वैल्यू, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इससे ज्यादा है, R की वैल्यू, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध का मान अपेक्षाकृत एक्सटर्नल वाले से, बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो R को नेगेटिव माना जाएगा, जो छोटा होगा उसको नेगेटिव, 0 के बराबर। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू, फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं, NE, ये R की वैल्यू तो 0 ले ली है, तो N से N कैंसिल, क्या आएगा, E/R। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर फिर से आप देखिए, अगर एक सेल लगाते, मेरी बात समझिएगा, अगर एक सेल लगाते तब करंट बच्चे कितनी आती, ये तो 0 क्योंकि नेगेटिव, तो कितनी आती, E/R। क्लियर है नहीं? और N सेल लगाए तब भी E/R, तो क्या N सेल लगाने से कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, है ना। कहने का मतलब अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध से, तो इसको सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। दैट मीन्स अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब इनको सीरीज में लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक सेल का करंट N सेल के करंट दोनों इक्वल होंगे, तो कोई फायदा मेरा नहीं है। मगर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से कम है, ये वाली कंडीशन है, तब इसको लगाने का फायदा है। मतलब सीरीज में कब लगाएंगे, जब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो उनको सीरीज में लगाने से फायदा होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब जल्दी से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर बनाया है। मान लेते हैं कि हर एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, जो EMF है, वो इक्वल है, E है। ठीक है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध भी R है, इक्वल स्मॉल r है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाह्य प्रतिरोध है उसको कैपिटल R रखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो
ये सभी जो R R R R और R लगे हुए हैं, मान लेते हैं N लगे हुए हैं, जो नंबर ऑफ सेल हैं वो कितने हैं? N। अब ये किसमें लगे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा, पैरेलल लगे हैं, क्योंकि हर एक का ये प्लस है, हर एक का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पर है, हर एक का ये निगेटिव वाले टर्मिनल भी जो है, निगेटिव वाले भी एक पॉइंट पर जुड़े। वहां पर क्या था? हर एक का पॉजिटिव, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्या था? ऐसे से जुड़े हुए, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, कैसे जुड़े हुए। मगर यहाँ पर प्लस एक जगह पर और माइनस एक जगह पर, इसीलिए कैसे वाले हैं हमारे पास? ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें मान लेते हैं करंट कितनी आ रही है? I। अब यहाँ से तो करंट ब्रेक होकर आ रही होगी ऐसे, यहाँ पर आने के बाद वो I हो गई, फिर यहाँ पर I जाएगी और फर्दर दैट यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सभी R किस में लगे हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा, पैरेलल में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। मान लें इनका तुल्य प्रतिरोध R1 सपोज है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सभी इनका आंतरिक वाले का, तो इसको निकालने का तरीका आपको याद होगा, 1/R1 + 1/R2 इस तरीके से निकालते थे। 1/R, दूसरे वाले का भी R है तो 1/R, तीसरे वाले का भी इसी तरीके से कितने हैं? N। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? N/N। तो R1 की वैल्यू क्या हो गई? R/N। मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? R/N। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया R/N, ठीक। अब I की वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला आपको पता है ना? क्या था? E/R + R होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? I की वैल्यू। अब सभी क्या है? कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल जुड़े हैं। तो इसमें तो विद्युत वाहक पर जुड़ेंगे नहीं, वहां पर आपको याद होगा ऐसे लगे थे। जब इस तरीके से लगे थे तो हमने सबको क्या किया था? ऐड कर दिया था, E + E 2E N N E लिखा था। मगर यहाँ पर पैरेलल में एक जैसे हैं, इसीलिए यहाँ पर E ही रहेगा, सब में इक्वल है, इसे जुड़ेगा नहीं, E हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो R ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल हमने कितना निकाला है? R/N, ठीक है, R/N निकाला। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो E/, इधर आ जाएगा NR + R/Ni। क्लियर? ये N कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसको ऊपर ही लिख रहा हूँ, ये, ठीक है। तो हमारे पास जो I की वैल्यू आएगी ये आएगी, ठीक, ये वैल्यू आएगी। क्लियर? अब यहां पर भी दो बातें हमारे पास हो जाती हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, ये जो R है ये इस कैपिटल R से बहुत कम हो, दिस R इज मच लेसर देन कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध से कम हो, तो R को क्या कर दोगे? नेगेटिव, मतलब 0 कर देंगे, ठीक है। तो I की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? देखिए आप, NE/NR, ये तो R 0 हो गया, N से N कैंसिल, कितना हो गया? E/R। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अगर एक ही सेल लगाते हैं तब क्या होता है? एक सेल अगर लगाते है ना, एक सेल लगाते तो क्या होता? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देख लीजिए आप, ये E है, ये स्मॉल r है, ये I। अब I निकालते तो बच्चे कितना होता? ये तो 0 है, तो E/R। करंट उतनी आ रही है, N लगा दोगे तब भी करंट उतनी ही, एक सेल लगाओगे तब भी करंट उतनी। तो क्या N सेल लगाने से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम है, अगर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम है, that means if the internal resistance is much lesser than external resistance, तब उसको इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मतलब जब कभी भी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो उसको इस वाले कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं लगाया जाता है। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं।
इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तब हमारे पास वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू एन ई, क्लियर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि आर छोटा है इसलिए नेगेटिव कर दिया, ये आर यहां से देख लो एन बाहर ई बाई, क्लियर है। फिर से वही बात मैं कर लेता हूं एक बार, एक सेल है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर ई और ये निगेटिव हो गया इस बार, तो आई की वैल्यू एक सेल में कितनी आएगी, ई बाई आर, ई बाई आर, इसने n से लगाया गया तो n मल्टीप्लाई हो गया, तो जब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ज्यादा होगा तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का फायदा होगा, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से कर लें, समझ लें। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग किसकी, किरचॉफ लॉ की बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छे से कर लें, समझ लें, ठीक, थैंक यू।